हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 6 मरीजों का अंग प्रत्यारोपण रुका। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी का नहीं हुआ पुनर्गठन। केदार घाटी में 2 बेटों ने अपने पिता को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को भी जला दिया। रिश्तों से रिश्ता खून। पिता गिड़गिड़ाता रहा और बेटा जुल्म करता रहा। बागेश्वर में पूर्व सैनिक के साथ बर्बरता। अगली फिल्म की तैयारी। शनाया और आरुषि निशंक के साथ नजर आएंगे विक्रांत। सेट पर पहुंचे सीएम धामी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन रोकने के लिए कई लाभकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर रामनगर डिवीजन के डीएफओ दिंगत नायक पर उनके इन प्रयासों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। डीएफओ द्वारा जंगलों में कटकर मशीन चलाने और सागौन के वृक्षों का अवैध कटान करवाने के मामले ने राज्य में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड के जंगलों की यह तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन रोकने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनके प्रयासों पर सवाल खड़ा करती हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों की जांच कर दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। हमारा जहाँ पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं, जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्यजीव संघर्ष का घटना भी बढ़ती जाती है, तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडारपानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं। जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अंदर का जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पर मशीन के द्वारा भी कराया जा रहा है। ऋषिकेश और रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बढ़ रही चोरी और सड़क दुर्घटनाओं पर नवनियुक्त एसपी देहात काफी गंभीर नजर आ रही हैं। एसपी देहात ने चोरी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बता दें कि एसपी देहात जया बलूनी ने 4 धाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप में ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों से चोरी और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को लेकर सवाल जवाब किए हैं। उनसे चोरी और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विचार विमर्श भी किया है। क्षेत्र में लगभग 40 सीसीटीवी कैमरे खराब है, जिनको चालू करने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार भी शुरू कर दिया गया है। बैठक में चोरी और ट्रैफिक के मुद्दे के अलावा अधिकारियों को पेंडिंग विवेचना जल्द पूरी करने के साथ फरार वारंटी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं थाना चौकी कोतवाली में आने वाले किसी भी फरियादी को बिना शिकायत लिए बैरंग नहीं भेजने के लिए भी कहा गया है। देखिए, हाल ही में मैंने चार्ज ग्रहण किया है ऋषिकेश एरिया का, और यहाँ पर जैसे कि पूर्व से भी बहुत अच्छे काम यहाँ पर चल रहे हैं एसएसपी महोदय के निर्देशन में, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने ये समस्याएं जानी तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हैं, इन दिनों चोरियों की घटनाएं बढ़ी हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, एक्सीडेंट्स बढ़े हैं हाईवे होने के कारण। तो इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो भी पेंडिंग विवेचनाएं हैं और जो अभियान हमारे चल रहे हैं उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हो, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो सके। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद खेल विभाग उत्तराखंड शासन को जल्द खिलाड़ियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव भेजे जा रहा है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य स्तरीय खेल
महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ देने जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद खेल विभाग जल्द शासन को इस संबंध में प्रस्ताव देने जा रहा है, जिससे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। हाँ, देखिए निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो है वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को तेज करते हुए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई। वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और आरक्षण पर स्थिति साफ हो जाने के बाद प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।